बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लाहौर की फेमस चना चाट रेसिपी। बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ तैयार करेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर पसंद है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम पहले तैयार करेंगे चना चाट का सीक्रेट मसाला, जिसके लिए सफ़ेद ज़ीरा हमने लिया है 2 से 3 खाने के चम्मच, और साथ ही में शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच साबुत धनिया। इनको हम हल्का सा सेक लेंगे 1 से 2 सेकंड, और फिर हमने फ्लेम को ऑफ करके फिर इसमें शामिल करना है 2 से 3 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च है वो जल्दी सिक जाती है, तो वो फ्लेम को ऑफ करके हमने सेकना है, और फिर दरदरा सा हम पीस लेंगे। और यहाँ हमने चना चाट का मसाला पीस लिया है दरदरा सा। और अब हमने यहाँ लिए हैं सफ़ेद चने, जिनको हमने 2 घंटों के लिए सोक कर लिया था मीठा सोडा शामिल करके, और फिर उसके बाद अच्छी तरह धोकर हमने नमक शामिल किया और बॉईल कर लिए चनों को। यहाँ हमारे चने बिल्कुल गल चुके हैं। और यहाँ आप तैयार करेंगे बड़ों का मिक्सचर बैटर हम तैयार करेंगे बड़ों के लिए, जिसके लिए एक बोल में मैंने शामिल करना है बेसन। 2 कप बेसन हमने शामिल किए हैं, और साथ ही में शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और सफ़ेद ज़ीरा हम ले रहे हैं 1 चाय का चम्मच, और साथ ही में नमक हस्बे जायका शामिल करने के बाद इन सब को हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने एक पानी आहिस्ता आहिस्ता शामिल करके एक थिक सा हमने बैटर तैयार करना है बड़ों का। यहाँ हमने पानी शामिल करने के बाद मिक्स करना है, और यहाँ हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। यही टेक्सचर होना चाहिए बड़ों के बैटर का। तो अब इसको जब हमने फ्राई करना है तब हम शामिल करेंगे मीठा सोडा 2 चुटकी मीठा सोडा शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करना है। या बेकिंग सोडा भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ अब हमारा ऑयल भी बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो इसमें अब हम इस तरह बड़े डालते जाएंगे और इनको फ्राई करेंगे। गोल्डन होने तक हमने फ्राई करना है। तमाम बड़ों को हम इस तरह चम्मच से शामिल करते जाएंगे। आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। तो इस तरह हमने चम्मच से तमाम बड़ों को शामिल करने के बाद मीडियम फ्लेम पर हमने गोल्डन होने तक पकाना है। यहाँ आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आने लगा है, तो इनको हम पलट लेंगे। हर तरफ से इक्वल कलर आना चाहिए। यहाँ हमारे बड़े बिल्कुल फ्राई होके तैयार हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे छन्नी की मदद से, और फिर निकालने के बाद हमने एक बोल में लिया है पानी में हम ठंडे पानी में शामिल करेंगे इन बड़ों को और सोक कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट सोक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं सोक हो रहे हैं 1 से 2 मिनट के लिए। और यहाँ 1 से 2 मिनट सोक होने के बाद इन्हें हम हल्के हाथों से इस तरह प्रेस करेंगे और फिर निकालते जाएंगे। तमाम बड़ों को हमने इस तरह पानी निकालना है। और यहाँ हमारे तमाम बड़े फ्राई होके सोक होके तैयार हैं। तमाम हमने बड़ों को तैयार कर लिया। अब हम तैयार करेंगे दही, जिसके लिए आधा किलो हमने दही लिए, और इसमें मैं शामिल करूँगी चीनी 1 चाय का चम्मच, और नमक हस्बे जायका शामिल करेंगे। इनको अच्छी तरह हमने फेंट लेना है। चीनी चाट और बड़ों में बहुत ही मज़ेदार जायका लेके आती है, तो ज़रूर शामिल किया करें। यहाँ हमने आधा कप पानी शामिल किया है, ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो दूध भी शामिल कर सकते हैं। और ये हमारी दही भी तैयार है खूबसूरत लुक के साथ। और यहाँ हमारे दही चना चाट के तमाम लवाजमात बिल्कुल तैयार हैं। और अब हम आपको प्लेट बनाकर दिखाएंगे कि किस तरह हमने तैयार करनी है। यहाँ हमने एक प्लेट में शामिल करने हैं पहले उबले हुए चने शामिल करने के बाद अब इसके ऊपर रखेंगे बड़ों को। इस तरह तोड़कर शामिल करें या साबुत रखें। इस तरह हमने बड़े शामिल कर देने हैं। और फिर इसके ऊपर मैं डालूँगी स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल करने के बाद चॉप टमाटर, छोटे छोटे कटे हुए चॉप टमाटर शामिल करेंगे हम। और साथ ही में शामिल करेंगे कटा हुआ पुदीना चाट में लाजमी शामिल किया करें, बहुत ही अच्छा इससे जायका आता है चाट का। यहाँ इमली का रस, नॉर्मल इमली का रस से, सिर्फ चटनी नहीं है, 2 खाने के चम्मच हमने शामिल कर देनी है। और साथ ही में जो हमने दही तैयार की थी फिर वो हमने इसके ऊपर डाल देनी है। जितनी आपको दही पसंद हो उतनी शामिल करें अपनी पसंद के मुताबिक। और यहाँ जो हमने चना मसाला तैयार किया था वो इसके ऊपर शामिल कर देंगे, चना चाट का मसाला। और साथ ही में चटपटा और बनाने के लिए शामिल करेंगे चाट मसाला।
चाट मसाला शामिल करने के बाद अब इसके ऊपर हम डालेंगे पापड़ी शामिल करने के बाद फिर से हम इसके ऊपर शामिल करेंगे दही। और ये हमारी लाहौर की फेमस मज़ेदार जायकेदार चना चाट बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल मज़ेदार लुक के साथ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। ज़रूर बनाएं, अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।